नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी एक एईपीएस संचालक हैं तो डीएमटी करते समय निश्चित ही आपको अपने कस्टमर को जवाब देना पड़ता होगा। क्योंकि दोस्तों हम जब डीएमटी करते हैं तो यहाँ पे अब नए नियम के अनुसार 1 नवंबर 2024 से आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार अब सेंडर की ई केवाईसी करना मैंडेटरी हो गया है। यहाँ पे केवाईसी करना मैंडेटरी हो गया है। इसको लेकर के किसी भी एईपीएस संचालक या कस्टमर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पे है जो ई केवाईसी के टाइम 10 रुपए का डिडक्शन होता है। क्योंकि दोस्तों हम जब अपने कस्टमर से कहते हैं कि 10 रुपए का ई केवाईसी आपका लगेगा, ये चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, तो कस्टमर जो है वो हमें एक विशेष आरबीआई की गाइडलाइन का नोटिस दिखा रहा है। और कस्टमर का कहना ये है कि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि डीएमटी की केवाईसी के टाइम 10 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। तो आप एईपीएस संचालक लोग क्यों 10 रुपए एक्स्ट्रा आप ले रहे हैं? दोस्तों आपको भी ये चीज निश्चित ही फेस करना पड़ा होगा यदि आप एईपीएस संचालक हैं तो। यदि आपने एक भी डीएमटी अभी तक किया होगा तो निश्चित ही आपका कस्टमर आपसे टिप्पणी किया होगा कि डीएमटी का चार्ज जो लगता है वो तो लगे, कोई बात नहीं है, लेकिन ये 10 रुपए एक्स्ट्रा अब केवाईसी के नाम पर क्यों लिया जा रहा है। अगर हम कहते हैं कि ये आरबीआई का गाइडलाइन है तो दोस्तों उनके पास भी आरबीआई की गाइडलाइन का नोटिस है। वहां पे वो लोग दिखा रहे हैं कि हमें इसमें देख करके पढ़ के आप बताइए, कहीं पे लिखा हुआ है कि 10 रुपए ई केवाईसी का चार्ज लिया जाएगा, वो भी कस्टमर से लिया जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कोई भी यूट्यूबर दोस्तों ऐसी किसी प्रॉब्लम को लेकर के वीडियो नहीं बनाता है, उस प्रॉब्लम को दोस्तों मैं निश्चित ही आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो भी एईपीएस संचालक हैं उनमें से सैकड़ों एईपीएस संचालकों का कमेंट आता है किसी विशेष टॉपिक पर, तब दोस्तों मुझे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है। और इस टॉपिक को लेकर हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। लोगों ने आरबीआई का जो गाइडलाइन है उसकी नोटिस भी भेजा है कि सर आप भी इसको रीड कीजिए और प्लीज कुछ हमें दिशा निर्देश दीजिए, हम अपने कस्टमर को क्या जवाब दें। कस्टमर साफ साफ कह रहा है कि गाइडलाइन में 10 रुपए यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है। तब दोस्तों ऐसे में थोड़ा सी आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ जाती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो नियम आया है इसमें टोटल यहाँ हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व है। मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला है दोस्तों यहाँ पे आपका आरबीआई, सेकंड है आपका एनपीसीआई, थर्ड है दोस्तों आपका यूआईडीआई, फोर्थ है आपका यहाँ पे दोस्तों बैंक, उसके बाद 5th नंबर पे आपका आ जाता है आपकी अपनी एईपीएस कंपनी। चाहे जो भी एईपीएस कंपनी का आप आईडी चला रहे हैं वो भी दोस्तों इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो 5 लोगों का ऑप्शन यहाँ पे आता है। अब सवाल ये बन जाता है दोस्तों कि 5 में से कौन सी ऐसी संस्था है जिसके अनुसार ये 10 रुपए का चार्ज लगाया जा रहा है। ठीक है, आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो आरबीआई का गाइडलाइन है, ये मैंने आपको यहां पे दिखा दिया। 2 पेज का यहां पे आरबीआई का गाइडलाइन है जो कि डीएमटी से रिलेटेड है। 1 नवंबर 2024 से डीएमटी के नियम में ये आपका फॉलो किया जा रहा है कि केवाईसी के प्रोसीजर के टाइम में यहां पे सेंडर से 10 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाए, जो कि एईपीएस संचालक के वॉलेट से ये डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही काम का मुद्दा है आप लोगों के लिए। दोस्तों मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि इस वीडियो को आपको निश्चित ही कंप्लीट देखना चाहिए। बहुत ही लॉजिकल मुद्दा है। आपको दोस्तों इस वीडियो में पता चलेगा हकीकत चीज कि किस की तरफ से यहाँ पे 10 रुपए का ये चार्ज लगाया जा रहा है और क्यों लगाया जा रहा है। ठीक है, इसका जवाबदेह कौन हो सकता है, एईपीएस संचालकों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, सारी चीज दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले आप लोगों को एक संदेश देना चाहूंगा कि अगर अपने शॉप पे आप दोस्तों रिचार्ज एप्लीकेशन की मदद से आप रिचार्ज करके कमीशन कमाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए रिचार्ज बादशाह एप्लीकेशन बेस्ट है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मोबाइल के रिचार्ज पे डीटीएच पर आपको लगभग 7% तक कमीशन दिया जा रहा है। वहीं पे दोस्तों बिजली के बिल भुगतान पे आपको
1.2% का कमीशन दिया जा रहा है। आप अगर चाहें तो इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन काफी बढ़िया है, अपनी सेवा भी बढ़िया दे रहा है। तो वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए रिचार्ज बादशाह का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों यहाँ पे 5 टोटल ऑप्शन है जिसको हम यहाँ पे मान सकते हैं कि इन्हीं में से किसी ना किसी का ये नियम हो सकता है कि 10 रुपए केवाईसी के लिए यहाँ पे शुल्क देना पड़ जा रहा है। सबसे पहले आपको बात यहाँ बताते हैं दोस्तों आरबीआई के विषय में। आप यहाँ पे गाइडलाइन को अच्छी तरह से देख लीजिए। हालांकि मैंने इस गाइडलाइन का नोटिस दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है। अगर आप उसको बहुत अच्छे क्लियरिटी से देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने दे दिया है टेलीग्राम का। आप वहां से जाकर के टेलीग्राम से इसको डाउनलोड करके आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसमें कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है, ये नहीं कहा गया है कि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार सेंडर की ई-केवाईसी के लिए यहाँ पे 10 रुपए का शुल्क जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे साफ हो जाता है कि आरबीआई का ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि शुल्क के साथ यहाँ पे केवाईसी करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है दोस्तों एनपीसीआई का। हम लोग जानते हैं कि आरबीआई और एनपीसीआई ये देखा जाए तो एक ही पहलू के 2 भाग हैं। ठीक है, जो कि गवर्नमेंटेड हैं। ये किसी टाइप का कोई यहाँ पे शुल्क किसी के ऊपर एक्स्ट्रा नहीं लगाते हैं। यदि इनको किसी टाइप का कोई शुल्क लगाना होता है दोस्तों तो निश्चित ही उसका गाइडलाइन ये लोग जारी कर देते हैं। तो आरबीआई की तरफ से साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कोई सेंडर से केवाईसी करते टाइम कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वही चीज दोस्तों यहाँ पे है एनपीसीआई का कि एनपीसीआई के थ्रू भी यहाँ पे बिल्कुल भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो अब आपके पास यहाँ पे टोटल 3 ऑप्शन बचते हैं। एक होता है आपका यूआईडीआई। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपसे पूछना चाहेंगे कि यूआईडीआई जो है उसके माध्यम से बहुत सारे सर्वर पे ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर किए जा रहे हैं। हम कोई सा भी आधार से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो निश्चित ही यूआईडीआई के सर्वर का यूज करते हैं। लेकिन आप बताइए कि किसी भी चीज में यूआईडीआई जो है अपने सर्वर का चार्ज करती है क्या? कोई सा भी हो। हम लोग जानते हैं अगर एक वैकेंसी भी हमको फिल करना होता है तो वहां पर भी हम यूआईडीआई सर्वर का यूज करते हैं। डिजी लॉकर का यूज करना होता है तो वहां पर भी हम यूआईडीआई सर्वर का यूज करते हैं। आधार को डाउनलोड करना होता है, लेबर कार्ड या दोस्तों राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, कहीं पर भी हमें यूज करना होता है आधार ऑथेंटिकेशन का तो हम दोस्तों यहाँ पे यूआईडीआई का यूज करते हैं। तो क्या हमसे यूआईडीआई सर्वर चार्ज काटती है कहीं पे? कहीं पे नहीं काटती है। ठीक है, तो अब यहां से एक बात ये भी पता चल जाता है, एक उम्मीद ये भी लगाई जा सकती है दोस्तों कि ये शुल्क यूआईडीआई भी नहीं ले रही है। अब आपके पास बचते हैं यहाँ पे टोटल 2 ऑप्शन। आपका आ जाता है एक बैंक। यहीं पे दोस्तों आप लोगों को थोड़ा से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों आप एक बात को समझिए। इसके पहले जो यहाँ पे नोटिस दिया गया था कि अब 2FA का भी चार्ज यहाँ पे कटेगा, जो कि अलग अलग एईपीएस कंपनियां अलग अलग काट रही हैं। तो एक बात आप लोग यहाँ पे नोटिस कीजिए कि अगर दोस्तों यूआईडीआई का प्रॉब्लम होता, यूआईडीआई का चार्ज होता तो सभी एईपीएस कंपनियां एक निश्चित शुल्क को ही डिडक्ट करती, लेकिन अलग अलग एईपीएस कंपनियां अलग अलग शुल्क काट रही हैं। ठीक है, तो यहां से एक बात यह भी हो जाता है कि 2FA का चार्ज भी यहाँ पे यूआईडीआई का हिस्सा नहीं है। दूसरी चीज दोस्तों आपने देखा होगा कि स्पाइस मनी का जब आप लोग यहाँ पे 2FA करने के लिए जाते हैं तो वहीं पे नीचे आपको लिखा हुआ होता है कि बैंक का ये शुल्क है। ठीक है, 2FA के लिए दोस्तों स्पाइस मनी के निर्देशानुसार ये पता चल जाता है कि जो आपका 2FA का शुल्क काटा जाता है वो बैंक की तरफ से काटा जाता है, लेकिन कौन सी बैंक यहाँ पे चार्ज को कट करती है ये बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है, क्योंकि जो एईपीएस कंपनियां हैं दोस्तों उनके सर्वर कई बैंकों से अटैचमेंट हैं। जैसे हम लोग जानते हैं एक्सिस बैंक है, यस बैंक है, आरबीएल बैंक है, ठीक है, एनएसडीएल बैंक है, लेकिन ये बात स्पष्ट नहीं हो पाती है कि उनकी ये बैंकों की तरफ से ये शुल्क काटा जा रहा है या जो बैंक हमने अपना मूव टू सेटलमेंट के लिए जोड़ा हुआ है उसकी तरफ से ये शुल्क काटा जा रहा है। इसका आज तक स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। यदि आपके पास इसका स्पष्टीकरण है तो कमेंट में आप लोग जवाब निश्चित ही दीजिएगा, मुझे भी पता चल जाएगा।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात आप समझिए, जब मान लेते हैं कि बैंक का चार्ज है 2FA के लिए, तो बैंक यहाँ पे केवल 94 पैसा या ₹1.25 आपका पेनियर बाय के अनुसार कट करती है सर्वर चार्ज अपना ऑथेंटिकेशन के लिए। तब दोस्तों अगर बैंक यहाँ पे कट कर रही है, मान लेते हैं कि eKYC का चार्ज, तो वो इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट क्यों काट रहे हैं, 10 रुपए क्यों काट रहे हैं, ठीक है ना, ये भी एक सवाल आता है। दूसरा सवाल दोस्तों यहाँ पे ये भी आ जाता है कि जब हमारी RBI जो है वो किसी टाइप का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है कि यहाँ पे eKYC का चार्ज कटेगा, तो कोई बैंक अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे कैसे कट कर सकती है किसी शुल्क को, ठीक है। जब RBI की तरफ से नोटिस नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, तो कैसे बैंक स्वयं अपने आप से ये चार्ज लगा सकती है। तो यहां पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। अब 5वां पॉइंट आता है यहाँ पे कि क्या हमारी जो APS कंपनी है वो ये शुल्क काट रही है। तो यहां पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी APS कंपनी जो है वो अपने रिटेलर्स को इस टाइप से परेशान नहीं करना चाहती है। वो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में व्यवस्था देती है जिससे कि आप थोड़ा से एक्साइट हों और आप उत्प्रेरित हों उस APS कंपनी के साथ काम करने के लिए। क्योंकि हमको पता है कि बहुत सारी APS कंपनियां अभी भी मार्केट में हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा समाधान वेब सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये APS कंपनी दोस्तों अभी भी 2FA का चार्ज रिटेलर से नहीं वहन करती है, बल्कि अपने से स्वयं वहन करती है, ठीक है। तो APS कंपनियां दोस्तों आपको फैसिलिटी देना चाहती हैं, आपको कहीं से भी परेशान नहीं करना चाहती हैं। तो APS कंपनी की तरफ से भी दोस्तों यहाँ पे ये बात आ जाती है कि ये शुल्क वो लोग नहीं लगाए हुए हैं। तो अब यहाँ पांचों लोगों यानी पांचों ऑप्शन का सही से विश्लेषण करने के बाद दोस्तों एक बड़ा क्वेश्चन सामने आ जाता है कि आखिर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सेंडर eKYC के लिए 10 रुपए का शुल्क लगाया है, ठीक है। इसका जवाब किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं दिया है, अभी कोई कंपनी भी स्पष्ट रूप से नहीं दिया है कि हाँ इनकी तरफ से ये जो आपका चार्ज लगाया गया है, इस संस्था की तरफ से ये चार्ज लगाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका विश्लेषण करना बहुत ज्यादा आवश्यक था, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों हम भले भी किसी APS कंपनी के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, मान लेते हैं कि उससे हमारी जीविका चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी को भी आपके इस काम से बेनिफिट है। साथ ही साथ देश के विकास के लिए भी आपका एक एक कदम, एक एक वर्क बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें निश्चित ही ये बात पता चलना चाहिए दोस्तों कि ये जो नियम लगाए जा रहे हैं एक्चुअल में किस कंपनी की तरफ से, किस संस्था की तरफ से ये नियम लगाए जा रहे हैं, ताकि हम दोस्तों जो हमारे कस्टमर हैं उनको हम जवाब दे सकें। क्योंकि कस्टमर हमसे ये बात पूछ रहे हैं कि आखिर कौन सी संस्था का नियम आप लोग लगा के बैठे हुए हो कि 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी लगता है कि नहीं ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, हमारे जो भी कस्टमर हैं DMT के लिए, KYC के लिए इस टाइप के शुल्क की जांच पड़ताल वो करते हैं, हमको टिप्पणी करते हैं, हमको जवाब देना पड़ता है, तब दोस्तों निश्चित ही आपको अपने APS कंपनी के माध्यम से इस सवाल का जवाब खोजने की आवश्यकता है, ठीक है। आप दोस्तों RBI के साइट पे जाकर के ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप दोस्तों UIDAI के साइट पे जाकर के ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, NPCI के साइट पे जाकर के ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन बैंक के लिए हम किससे कहें, कौन सी बैंक, हमें पता ही नहीं है कि कौन सी बैंक 2FA का चार्ज करती है, या अगर मान लेते हैं सेंडर eKYC का चार्ज करती है तो कौन सी बैंक कर रही है, हमारी अपनी बैंक या APS कंपनियों का जो API सिस्टम है उनका बैंक यहाँ पे चार्ज कर रही है, ये बात मुझे नहीं पता। तो सबसे बढ़िया आपके लिए माध्यम दोस्तों ये है कि अगर आप जानना चाहते हैं इस प्रश्न का जवाब तो आप अपने APS कंपनी से इस सवाल का जवाब निश्चित ही पूछिए, और आपको पूछना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप APS कंपनी का एक अहम हिस्सा है, ठीक है ना। आपको अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए कि हम अपनी जबान खोलेंगे, हम अपना क्वेश्चन उठाएंगे तो कोई हमें जवाब नहीं देगा, 100% जवाब आपको मिलेगा। आप अकेले ही दोस्तों किसी कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होते हैं, तो आपको निश्चित ही ऐसे प्रश्नों का जवाब तलाशने की आवश्यकता है।
अगर आप इस वीडियो से इस बात से सहमत हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक तो कीजिएगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी जो ये बात है, हमारे जो ये प्रश्न है दोस्तों, इनका जवाब निश्चित ही मिल सके, हम अपने कस्टमर को बता सके, हम एक नोटिस लगा सके अपने शॉप पर कि इस टाइप की गाइडलाइन है, यहाँ का ये नियम है, 10 रुपये का चार्ज आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा मोटिवेशनल रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।